तो चलिए अब हम क्वाड्रिलेटरल को और एक्सप्लोर करते हैं इस चैप्टर में। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसके पार्ट्स क्या है ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है, फिर भी देख लेते हैं। अब इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल कंसिडर कर रही हूँ। अब इस क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके वर्टाइसिस हैं। ओके, कौन कौन से हैं, ए बी सी एंड डी। तो इसके सबसे पहले वर्टाइसिस है, दे आर ए बी सी डी, जो इसके पार्ट्स हैं। ओके, अब और कौन से पार्ट्स है इसके, साइड्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितने साइड्स है, 4 साइड्स है, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स है। जैसे कि साइड्स आर ए बी सी सी डी एंड डी ए। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल के दूसरे पार्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन से है, देखिए एंगल्स भी तो हैं। यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स है, एंगल ए बी सी एंड डी, इट मींस 4 एंगल्स है हमारे पास। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे भी पार्ट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल में इंक्लूड करेंगे। सो एंगल्स, एंगल ए बी सी एंड डी, टोटल 4 एंगल्स हैं, है ना। अब यहाँ पे कुछ और भी तो पार्ट्स है क्वाड्रिलेटरल के, कौन कौन से हैं वो देखिए। यहाँ पे अगर मैं अपोजिट वर्टाइसिस को कनेक्ट कर रही हूं तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए डायगोनल मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डायगोनल्स मिल रहे हैं, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD। ये दोनों डायगोनल्स हो जाएंगे क्वाड्रिलेटरल के, मींस ये भी क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स है। दे आर डायगोनल्स AC एंड BD। ओके, टोटल 2 डायगोनल्स। तो वैसे हमने ये जो देखे ये सारे क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स थे। ये तो हमने अब समझ ही लिया है कि क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स क्या है। अब हम क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पे फोकस करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे 2 क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर रही हूँ। अब इन दोनों क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करूँ तो ये क्वाड्रिलेटरल तो है ही, बिकॉज यहाँ पे देखिए दोनों जो शेप है इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 4 साइड्स तो है ही, और ये क्लोज शेप भी है। इट मीन्स ये दोनों क्वाड्रिलेटरल तो है ना। अब हमें क्या चेक करना है, इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है। अब ये दोनों इतने डिफरेंट है बिकॉज ऑफ इट्स एंगल्स। देखिए यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स पे फोकस करूं तो ये जो सारे के सारे एंगल्स हैं, मीन्स ये चारों के 4 एंगल्स हैं, वो लेस देन 180 डिग्री है। देखिए यहाँ पे, है ना। जबकि सेकेंड क्वाड्रिलेटरल में आप क्लियरली देख पाओगे कि एक एंगल ऐसा है जो ग्रेटर देन 180 डिग्री है। समझ में आ रही है मेरी बात। देखिए बाकी के एंगल्स तो लेस देन 180 डिग्री है, लेकिन एक एंगल ऐसा है जो ग्रेटर देन 180 डिग्री है। तो यही डिफरेंस है इन दोनों क्वाड्रिलेटरल में। समझ में आई मेरी बात। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें सारे के सारे मींस चारों के चारों एंगल्स लेस देन 180 डिग्री है, उस क्वाड्रिलेटरल को हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। और ये जो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक ही एंगल, सिर्फ एक ही एंगल, ओके स्टूडेंट, एक ही एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री है, उससे हम कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ओके, अब अभी के लिए इस चैप्टर में हम सिर्फ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करने वाले हैं और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अभी कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल पे हम नहीं ध्यान देते हैं, हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पे ध्यान देंगे। अब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के भी काफी टाइप्स हैं, अब उसके टाइप्स भी हम देख लेते हैं। ओके, तो अब हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो इसके 2 टाइप्स हैं, काइट एंड ट्रेपेजियम, जिसे हम ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं। अब ये जो दोनों क्वाड्रिलेटरल है, काइट एंड ट्रेपेजियम, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल तो है ही, बिकॉज इनके जो चारों के चारों एंगल्स हैं, ऑल 4 एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल तो है ही, लेकिन इनकी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी है। जैसे कि अगर मैं काइट के बारे में बात करूं तो इसके जो 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड है, इक्वल है, वैसे ही सेकेंड पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड है, ये भी इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल मिलेंगे। समझ में आई मेरी बात। अब अगर मैं ट्रेपेजियम की बात करूं तो ट्रेपेजियम में भी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी। ओके, तो वो कौन सी है, दैट इज 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसके जो 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। समझ में आई मेरी बात। वैसे ही अगर ट्रेपेजियम के टाइप्स के बारे में मैं बात करूं तो इसके भी 2 टाइप्स हैं, दे आर पैरेललोग्राम एंड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है ही, बिकॉज ये 1 टाइप ऑफ ट्रेपेजियम है, लेकिन इसका जो अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड है वो इक्वल होते हैं, जिसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। ये इसकी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हुई। समझ में आई मेरी बात। अब पैरेललोग्राम पे अगर फोकस करें तो पैरेललोग्राम के बारे में मैंने अभी आपको कहा कि दिस इज 1 टाइप ऑफ ट्रेपेजियम। इट मींस इसके जो 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है ये पैरेलल होंगे ही, बट व्हाट अबाउट अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ये जो अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है ये भी पैरेलल है पैरेललोग्राम में। समझ में आई मेरी बात। इट मींस पैरेललोग्राम जो होते हैं उसमें 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं।
ये इसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, ओके, जो हमें याद रखनी है। वैसे ही अगर मैं पैरेललोग्राम के टाइप्स के बारे में बात करूं तो वो है रोम्बस एंड रेक्टेंगल। अब ये जो रोम्बस एंड रेक्टेंगल है, इन दोनों में टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होंगे ही, बिकॉज ये क्या है, पैरेललोग्राम के ही तो टाइप्स हैं, तो इसमें टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल तो है ही, लेकिन इनकी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी है। जैसे कि अगर मैं रोम्बस की बात करूं तो इसके जो चारों के चारों साइड्स हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ओके। और अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो इसके जो चारों के चारों एंगल्स हैं, ऑल फोर एंगल्स दे आर 90 डिग्री। समझ में आ रही है मेरी बात? ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये दोनों पैरेललोग्राम के टाइप्स तो है ही, लेकिन इनकी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है, जैसे कि रोम्बस में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल और रेक्टेंगल में ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री। अब इन दोनों के टाइप्स के बारे में अगर मैं बात करूं, मीन्स रोम्बस और रेक्टेंगल के टाइप्स के बारे में बात करूं, तो वो कौन सा है? दैट इज स्क्वायर। मीन्स स्क्वायर जो है ये रोम्बस का भी टाइप है और रेक्टेंगल का भी टाइप है। अब ये कैसे होगा? तो इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे स्क्वायर में हमें पता ही है ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, पता है। इट मीन्स जो स्क्वायर है ये रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है। वैसे ही हमें पता ही है कि स्क्वायर में ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री, मीन्स वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड कर रहा है। समझ में आई मेरी बात? तो स्क्वायर जो है वो रोम्बस की भी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है और रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ रोम्बस ऑल्सो एंड रेक्टेंगल ऑल्सो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, तो ऑफ कोर्स स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, बिकॉज स्क्वायर जो है उसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं। देखिए टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वो तो पैरेलल ही है ना। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम। समझ में आ रही है मेरी बात? अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो स्क्वायर है क्या ये ट्रेपेजियम का भी टाइप है, तो ऑफ कोर्स ये ट्रेपेजियम की भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं यस, every square can be a trapezium but every trapezium is not a square। समझ में आ रही है मेरी बात? बचपन में नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये जो स्टेटमेंट है इस पे काफ़ी सफ़र करते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है हमें इस स्टेटमेंट में, है ना। लेकिन अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको क्या करना है, सिर्फ चेक करना है सबकी प्रॉपर्टीज़। जैसे कि स्क्वायर के लिए और ट्रेपेजियम के लिए हमने चेक किया, वैसे ही बाकी के क्वाड्रिलेटरल्स के लिए भी आप चेक कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, तो आपका आंसर क्या होगा? यस, बट एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, तो नो। क्यों? बिकॉज रोम्बस में सारे साइड्स तो इक्वल है लेकिन सारे एंगल्स तो 90 डिग्री नहीं है ना। तो हमें क्या चेक करना है कि स्क्वायर रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन रोम्बस जो है वो स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। सो एवरी रोम्बस इज नॉट स्क्वायर बट एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। समझ में आई मेरी बात? वैसे ही हम बाकी के क्वाड्रिलेटरल्स के लिए भी चेक कर सकते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे जो ट्रेपेजियम थे उसके टाइप्स देख लिए, बट व्हाट अबाउट काइट? काइट के टाइप्स भी तो देखने होंगे, है ना। अब अगर काइट के टाइप्स की बात मैं करूं तो काइट की प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो अगर मैं रोम्बस पे फोकस करूं तो रोम्बस के फर्स्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड क्या है? इक्वल है। वैसे ही अनदर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या है? वो भी इक्वल है। इट मींस हम कह सकते हैं रोम्बस इज अ टाइप ऑफ काइट, है ना। वैसे ही अगर स्क्वायर का एग्जांपल अगर मैं देखूं और स्क्वायर को मैं पूछूं कि क्या स्क्वायर काइट का टाइप होगा, तो ऑफ कोर्स इसमें भी जो टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स है वो भी तो इक्वल ही है। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर इज ऑल्सो टाइप ऑफ काइट। समझ में आई मेरी बात? ओके। तो आई होप कि अब आपको क्वाड्रिलेटरल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हमने समझ ही लिए हैं, तो क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमने क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स भी देख लिए और क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स भी देख लिए, और हमने सिर्फ एक एक प्रॉपर्टी ही देखी है सभी क्वाड्रिलेटरल्स की। अब हम इस चैप्टर में थियरम और सम्स के थ्रू क्वाड्रिलेटरल के बाकी की जो प्रॉपर्टीज है उसको समझेंगे, ओके। तो स्टूडेंट क्वाड्रिलेटरल का ये जो सम है ये क्वाड्रिलेटरल की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में यूज करके आ चुके हैं और इस क्लास में हम इसे प्रूव करने वाले हैं, ओके। तो क्या है ये क्वेश्चन? प्रूव दैट द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मीन्स क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है, ओके। अब ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ले लो, सभी क्वाड्रिलेटरल के लिए सेटिस्फाइड होगा। आप कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लो, कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल लो, स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, काइट ले लो, रोम्बस ले लो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल लोगे ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ही, ओके। तो हमें क्या करना है, बस ये प्रॉपर्टी को हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एक क्वाड्रिलेटरल चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर रही हूँ, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी।
अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एंगल्स चाहिए, एंगल्स के बारे में ही पूछा गया है। अब वो हम कैसे लाएंगे, एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है। अब ये हमें कैसे मिलेगा, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। मीन्स ऐसा कौन सा शेप है जिसकी एंगल सम प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी जानते हो, बस वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो वो कौन सा शेप है, ट्राइंगल है ना। ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स जो हैं उनके सम क्या होंगे, 180 डिग्री होगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। मैं यहाँ पे डायगोनल BD ड्रॉ कर रही हूँ। अब डायगोनल BD ड्रॉ करने से क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल जो है वो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स को सेपरेट करके देखते हैं, है ना, दो ट्राइंगल्स मिले हमें। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD, इनके एंगल्स को पहले नंबर से इंडिकेट कर देते हैं। ओके, क्योंकि हमें तो एंगल्स ही चाहिए, एंगल्स का सम ही चाहिए ना 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स को नंबर से इंडिकेट कर देते हैं। ट्राइंगल ABD में एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 से इंडिकेट कर देते हैं। वैसे ही ट्राइंगल BCD के एंगल्स को एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 से इंडिकेट कर देते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, बस दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है। ओके, सो फर्स्ट इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में जो एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। इसे हम इक्वेशन 1 से इंडिकेट कर देते हैं। वैसे ही हमारे पास दूसरा ट्राइंगल भी है, दैट इज इन ट्राइंगल BCD, वहाँ पे भी हमारे पास एंगल्स हैं। तो वो कौन कौन से हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम इक्वेशन 2 से इंडिकेट कर देते हैं। अब तो बहुत ही सिंपल है, हमें क्या चाहिए, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम चाहिए। तो हमें क्या करना है, बस इन दोनों ट्राइंगल के सारे एंगल्स को ऐड कर देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, है ना। सो 1 प्लस 2, अब इससे हमें क्या मिलेगा, हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंगल्स हैं इन्हें ऐड करना है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस यहाँ पे कौन कौन से एंगल है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास 180 डिग्री एंड 180 डिग्री है, वो दोनों को ऐड कर देते हैं। सो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ओके, अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, क्वाड्रिलेटरल में हमें एंगल्स को कंपेयर करना है। एंगल A इट मीन्स इट्स एंगल 1, है ना। अब एंगल B पे फोकस करिए, कौन से दो एंगल्स मिलके एंगल B बन रहा है, तो वो क्लियरली दिख रहा है, दैट इज एंगल 2 एंड एंगल 4। ओके, तो हम ये दोनों एंगल को साथ में लिख लेते हैं। सो एंगल 1 वी विल राइट एज इट इज प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस, अब नेक्स्ट जो एंगल है एंगल C, तो एंगल C को हमने किस नंबर से इंडिकेट किया है, एंगल 5। सो एंगल 5 प्लस, वैसे ही ये जो एंगल D है वो कौन कौन से एंगल से बना है, दैट इज एंगल 3 एंड एंगल 6। तो इन दोनों को, एंगल 3 एंड एंगल 6, इन दोनों एंगल्स को साथ में लिख लेते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 6 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, एंगल 1 दैट इज एंगल A इन फिगर, है ना। नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 4 वो क्या है, दैट इज इक्वल टू एंगल B। सो प्लस एंगल B प्लस एंगल 5 दैट इज एंगल C प्लस एंगल 3 प्लस 6 क्या है, फिगर में देखिए, दैट इज एंगल D विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यही तो हमें प्रूव करना था कि क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स हैं उनका सम होगा 360 डिग्री। तो हमने वही प्रूव कर लिया, that sum of all 4 angles of a quadrilateral is 360 degree. Okay, so hence it is proved. तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।